मुन्ना बजरंगी 80 के दशक में आतंक का दूसरा नाम। साये की तरह कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के साथ रहने वाला एक शार्प शूटर जो बंदूकों से खिलौनों की तरह खेलता था और जिसके लिए किसी की भी जान लेना हंसी मजाक जैसा था। 9 जुलाई साल 2018 को इसी मुन्ना बजरंगी की यूपी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का इल्जाम था दूसरे गैंगस्टर सुनील राठी पर। अब 6 साल बाद इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कई अहम खुलासे किए हैं। तो आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी जुर्म की दुनिया में कैसे आया और मुख्तार अंसारी से कुछ ही दिनों में अपना खासम खास क्यों बना लिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में साल 2009 में मुन्ना बजरंगी की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ हुई तो चौंकाने वाले राज भी खुले। यूपी में जौनपुर के पूरे दलाल गांव में रहने वाले प्रेम प्रकाश ने 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो वो जब महज 14 साल का था तभी घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना जबरन उसकी शादी करा दी थी। शादी के महज 4-5 दिन ही बीते थे कि उसके चाचा का गांव में एक विवाद हो गया था। भुल्लन सिंह नाम के एक शख्स से उसके चाचा को सरेआम गालियां दी थी। ये बात प्रेम प्रकाश को थोड़ी चुभ गई थी। प्रेम प्रकाश ने अपने चाचा के अपमान का बदला लेने की ठान ली और उसने कहीं से 250 रुपये का एक कट्टा खरीदा। कट्टा लेकर वो भुल्लन के घर पहुंचा और उसे गोली मार दी। गांव में हल्ला मच गया, पुलिस पहुंची लेकिन तब तक प्रेम प्रकाश भाग चुका था। जुर्म की दुनिया में प्रेम प्रकाश का ये पहला कदम था। इसके बाद उसके कदम अपराध की जगत की तरफ मुड़ गए। उसने अपना नाम भी प्रेम प्रकाश से मुन्ना बजरंगी रख लिया। शुरुआत में मार पिटाई जैसे छोटे मोटे मामलों में उसका नाम आया, लेकिन बहुत जल्द वो पूर्वांचल का कुख्यात डॉन बनने की तरफ चल पड़ा। सबसे पहले उसने जौनपुर के गैंगस्टर गजराज सिंह से हाथ मिलाया और उसके लिए काम करने लगा। उन दिनों अपराध जगत में पूर्वांचल का एक नाम तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये नाम था मुख्तार अंसारी। मुन्ना बजरंगी उसकी गैंग में शामिल हो गया। 1984 में यूपी में दिन दहाड़े एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ। इस मर्डर को मुन्ना बजरंगी ने ही अंजाम दिया था। अब जुर्म की दुनिया में मुन्ना बजरंगी का सिक्का चलने लगा था। ऐसे में मुख्तार अंसारी ने उसे सरकारी ठेके हासिल करने का काम सौंपा। मुन्ना उसके भरोसे से कहीं ज़्यादा बढ़कर साबित हुआ। अब वो मुख्तार का राइट हैंड बन चुका था। मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी का पूरा साथ दिया और एक दिन जब दोनों कहीं से लौट रहे थे तो रास्ते में उसके ऊपर दुश्मन गैंग ने फायरिंग कर दी। मुख्तार ने फायरिंग के बीच से मुन्ना को बचा लिया। इस हमले में दोनों को हल्की हल्की चोटें आई, लेकिन इसके बाद मुख्तार और मुन्ना के बीच भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया। इसी बीच साल 1998 में उसकी ज़िंदगी में सीमा नाम की एक महिला आई। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और बाद में शादी भी कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली गए, लेकिन वहाँ पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोलियों से मुन्ना घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2002 में मुन्ना बजरंगी जेल से बाहर आता है और मुख्तार ने उसके रहने का इंतजाम मुंबई में कर दिया था। हालांकि मुंबई में उसका ठिकाना ज़्यादा दिन के लिए नहीं था। 3 साल बाद ही मुख्तार के कहने पर वो वापस गाजीपुर लौट आया। साल 2015 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम तरीके से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को मुख्तार के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने ही अंजाम दिया था। हत्या के बाद मुन्ना फरार हो गया, लेकिन साल 2009 में उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वो अपनी हत्या होने तक जेल में ही रहा।